नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत फरवरी 2023 फरवरी माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है रिपोर्ट एवं सूचकांक। आपको बता दूं, रिपोर्ट एवं सूचकांक से बार बार प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वह यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, या चाहे एमपीपीसीएस का कोई एग्जाम हो। सभी परीक्षाओं में रिपोर्ट एवं सूचकांक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सूचकांक को जो फरवरी माह से संबंधित है। सामाजिक प्रगति सूचकांक। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, कौन है? विवेक देवराय। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी किया। देश के सभी जिलों में आइजोल मिजोरम, सोलन एवं शिमला हिमाचल प्रदेश सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। कौन कौन? आइजोल मिजोरम में, सोलन एवं शिमला हिमाचल प्रदेश, ये सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले रहे। अगर देखा जाए टीयर 1 में सबसे उच्च सामाजिक प्रगति किसकी है, तो वह है पुद्दुचेरी की, इसको पहला स्थान मिला है। और अगर हम देख लेते हैं टीयर 2 की बात करें तो जम्मू और कश्मीर का पहला स्थान रहा है। और टीयर 3 की अगर शहरों में बात करें तो सामाजिक प्रगति, जिनको ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति में रखा गया है, उत्तराखंड का पहला स्थान है। इसी प्रकार हम टीयर 4 में बात करें तो हरियाणा का पहला स्थान है। और अगर हम टीयर 5 निम्न सामाजिक प्रगति में बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वह है 31वीं, और उत्तर प्रदेश को निम्न सामाजिक प्रगति में दर्शाया गया है। थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसको ध्यान रख लेंगे। अगर जेपीएससी की एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो झारखंड का सबसे अंतिम स्थान रहा है 36वां स्थान। तो और झारखंड को रखा गया बहुत ही कम सामाजिक प्रगति में, उत्तर प्रदेश को रखा गया है निम्न सामाजिक प्रगति में। आगे हम लोग बात करते हैं दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट। हाल ही में ग्रुप यम द्वारा जारी दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे बड़े विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान दिया गया है। पूछा जा सकता है, आजकल विज्ञापन को लेके बहुत सारी पार्टियां सरकार पर आरोप लगाती रहती हैं कि ये लोग मतलब ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है विज्ञापन में बहुत सारे पैसे खर्चा कर रही है। तो अगर उन सब आरोपों को देखा जाए तो बार बार आरोप लगते रहते हैं, तो भारत को वैश्विक स्तर पर अब 9वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान मिल गया है। तो इसका चर्चा देख लेंगे, चर्चा में रहता है। अगर हम बात करें शीर्ष विज्ञापन बाजार वाला देश, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका पहला स्थान, चीन दूसरा, जापान तीसरा, और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 9वां स्थान। बात करेंगे वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग जारी की गई है। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत ने इस रैंकिंग में 48वां स्थान हासिल किया है। भारत इस रैंकिंग में 4 वर्ष पहले 102वें स्थान पर था, और यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 यह पूछा जा सकता है। भारत का स्थान रहा है 48वां 2022 में। पहले स्थान पे बात करें तो सिंगापुर रहा है, तो पहला स्थान देख लेंगे और भारत का स्थान जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के बारे में। यूएन की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 7 दिसंबर 1944 में की गई। मुख्यालय की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसको देख लेंगे। इसका स्थापना वर्ष है 7 दिसंबर 1944 की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जानते रहेंगे, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करें पासपोर्ट इंडेक्स 2022,
पासपोर्ट इंडेक्स आर्टन कैपिटल द्वारा जो जारी किया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आर्टन कैपिटल द्वारा दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट इंडेक्स 2022, कई सारे पासपोर्ट, वैसे तो दो पासपोर्ट इंडेक्स बहुत फेमस हैं। तो जब भी पासपोर्ट इंडेक्स आप देखेंगे वहाँ ये देखेंगे किसके द्वारा जारी किया गया है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टन कैपिटल द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट इंडेक्स में। तो इस रैंकिंग में दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का 87वां स्थान है। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो यूएई, इसको पहला स्थान दिया गया है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण संस्था है जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है वह हेनले एंड पार्टनर्स। अगर हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सूची की बात करें तो जापान के पासपोर्ट को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। यही सबसे कंफ्यूजिंग वाली बात थी। तो हेनले जारी करता है और आर्टन जारी करता है। अगर आर्टन कैपिटल की बात किया जाएगा तो भारत का 87वां स्थान है। और अगर हेनले, और पहला स्थान किसका हो जाएगा आर्टन कैपिटल में, यूएई का। और अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाएगी तो जापान के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। हम लोग बात करते हैं हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 के बारे में। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 को जारी किया गया। यह सूची दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों का संकलन है। दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। तो जो 500 कंपनी की लिस्ट जारी की गई है इनमें भारत की सिर्फ 20 कंपनी हैं। लेकिन 20 कंपनी होने के बावजूद भी अगर दुनिया में बात किया जाए तो भारत का 5वां स्थान है। अगर हम देखें तो शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी जो रही है वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह शीर्ष रैंक प्राप्त की हुई है। यह और दुनिया में यह 34, भारत में तो पहले स्थान पे लेकिन दुनिया में यह 34वें स्थान पर है। उसी प्रकार भारत में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को दूसरा स्थान दिया गया है, जबकि एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर रही। कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को टॉप में जगह मिली हुई है। और भारत का इस प्रकार से 5वां स्थान है। 500 में 20 कंपनियां भारत की शामिल हैं। यह सब फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आता है तो इन्हीं सबसे आ जाता है। अगर दुनिया में शीर्ष रैंकिंग वाली कंपनी की बात करें तो अमेरिका में स्थित एप्पल हारून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली कंपनी बन गई है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेजन और टेस्ला है। तो पहला स्थान किसका मिला है, एप्पल को मिला है, यह भी याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। अगर हम देखें जो भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं इनमें 11 मुंबई में इस्टेब्लिश हैं, 4 अहमदाबाद में, एक नोएडा, नई दिल्ली, बंगलुरु और कोलकाता में स्थित है। सबसे अधिक कहाँ स्थित है कंपनियां, मुंबई में 11 हैं। अगर हम संयुक्त सबसे अधिक कंपनी वाले देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका 260 कंपनी के साथ पहले स्थान पे है। चीन की बात करें तो 35 के साथ दूसरे स्थान पे है। और भारत की बात करें तो भारत और कनाडा संयुक्त रूप से 5वें स्थान पे हैं 20 कंपनियों के साथ। शिकायत निवारण सूचकांक है, ये सब बहुत बकवास है। यहाँ से कभी प्रश्न देखा भी नहीं गया, ना देखा जाएगा, ये सब बकवास है, इसको छोड़ देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं UIDAI, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण निकाय है। UIDAI को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान UID संख्या, जिसको आधार बोलते हैं, प्रदान करना अनिवार्य है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान आधार अधिनियम 2000 प्राधिकरण आधार अधिनियम 2016 में आया था। तो कोई थोड़ा बहुत इसको जानते रहेंगे, ऐसे बार बार पढ़ने को मिलता है सब चीज़ें। दुनिया के सबसे महंगे शहर सिंगापुर और न्यूयॉर्क बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU जारी करती है रिपोर्ट। पहली बात यही जान लीजिए कि इसमें यह भी पूछता है कि कौन सी संस्था इसको जारी करता है। तो
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे महंगे शहरों में सिंगापुर और न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं। और अगर हम बात करें भारत का कोई शहर इसमें शामिल है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत के कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं, तो भारत से शामिल है बंगलुरु जिसका 161वां स्थान है, चेन्नई जिसका 164वां स्थान है और अहमदाबाद जिसका 165वां स्थान है। तो 2022 में रहने के लिए अगर दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर देखा जाए तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर पहले स्थान पर संयुक्त रूप से, तेल अवीव जो कि इजराइल का है तीसरा स्थान मिला इसको, हांगकांग और लॉस एंजल्स ये चौथे और पाँचवें स्थान पर हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022 बकवास, इसको छोड़ देंगे। आगे हम लोग अगर बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की GII श्रेणी में 2014 के 21वें स्थान से 2022 में 40वें स्थान पर पहुंचने का महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तो अगर हम वैश्विक नवाचार सूचकांक में देखें तो 2022 में 40वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। तो यह भी याद रखेंगे कि 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, तो वह था 40वां, याद रखेंगे। तो इसी के साथ रिपोर्ट और सूचकांक यहीं पे समाप्त हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, उसको आप देख लेंगे, जैसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में आप देख लेंगे। उसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है तो 2022 में रहने वाले दुनिया के सबसे महंगे शहर के बारे में जानते हैं। भारत के जो शहर शामिल हैं उनको देख सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है तो शीर्ष रैंकिंग वाले 5 देश जो कि 500 कंपनी शामिल की गई हैं, तो सबसे अधिक कंपनियों वाले 5 देश को याद रखेंगे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान और भारत और कनाडा संयुक्त रूप से 5वें स्थान पे हैं। मुंबई में सबसे अधिक कंपनियां हैं, 11 लगी हुई, जो भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं उसमें मुंबई में 11 लगी हुई हैं। अगर हम बात करें सबसे दुनिया में जो शीर्ष रैंक वाली कंपनी हुआ है एप्पल, अगर हम भारत में बताएं तो जिसको शीर्ष रैंक मिली हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से 500 मूल्यवान अगर कंपनियों की सूची देखा जाए तो उसमें अमेरिका का पहला स्थान है, भारत का 5वां स्थान। और अगर भारत की तरफ से पहला स्थान किसी को मिला है, किस कंपनी को मिला है, तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है, जिसका ओवरऑल स्थान है 34वां स्थान। उसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है तो वह यह हो सकता है कि पासपोर्ट इंडेक्स देख लेंगे जो अर्टान ने जारी किया है, आर्टन कैपिटल ने, उसमें UAE का पहला स्थान रहा है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया उसमें जापान का पहला स्थान रहा है। अगर आर्टन पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का 87वां स्थान रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दे लेंगे। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 देख लेंगे, भारत को 48वां स्थान मिला हुआ है, इसको जरूर देख लेंगे। और इस तरह से अगर वैश्विक विमानन रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है तो वह है सिंगापुर, इसको देख लेंगे। यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। अगर हम दुनिया में शीर्ष विज्ञापन बाजार देखें तो अमेरिका का पहला स्थान है और भारत का कौन सा स्थान हो गया है, तो भारत का इस समय जो स्थान हुआ है 9वां स्थान हो गया है। अगर कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है तो इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे सामाजिक प्रगति सूचकांक में, तो उत्तर प्रदेश को निम्न सामाजिक प्रगति में रखा गया है और उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर निम्न सामाजिक प्रगति में। ओवरऑल राज्यों की सूची की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 31वां स्थान मिला है और पुद्दुचेरी को पहला स्थान मिला है। वीडियो में समाप्त होता, पसंद आया तो लाइक करें, अगर कुछ भी कहना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।